पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर हैं दिल्ली की हर खबर को लेकर कि दिल्ली में आखिर क्या हो रहा है। दिल्ली सरकार ने अपना 2025-26 का जो है पहला बजट पेश कर दिया है। नई सरकार ने बजट पेश करते ही कई वायदे किए हैं, चाहे महिलाओं की बात को लेकर, चाहे महिलाओं को पोषण किट को लेकर। लेकिन दिल्ली सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट पर फोकस किन विभागों पर किया है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि आज रेखा गुप्ता जो है सबसे पहले दिल्ली के हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुंची, अपने मंत्रियों के साथ पूजा पाठ अर्चना की। उसके बाद दिल्ली वासियों को साफ उन्होंने कहा कि हम जो आज जो है बजट पेश करने जा रहे हैं और इस बजट से जो है दिल्ली वासियों में खुशहाली आएगी। तो जाहिर सी बात है, रेखा गुप्ता जो है कहीं ना कहीं बजट पेश करने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी हमला बोला, जो आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो आक्रामक नजर आई पहली बार विधानसभा में। तो हम पहले बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पहली बार 1 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए उन्होंने पहले 5100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसके जरिए दिल्ली के महिलाओं को, हर गरीब महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे और यमुना सीवेज की सफाई के लिए, यमुना की सफाई और सीवरेज प्लांट और पानी की सफाई के लिए 9000 करोड़ का जो है बजट रखा गया है 1 लाख करोड़ में से। जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ा बजट है इस योजना के लिए। और यमुना की सफाई जो है नई सरकार के गठन शुरू होते ही युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। आपको बता दें कि यमुना की सफाई जो है 1300 मेट्रिक टन जो है कचरे निकाले जा चुके हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब लगातार जो है युद्ध स्तर पे काम जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के लिए जो है 2144 करोड़ जो है रुपए आवंटित किए गए हैं और साथ ही 5 लाख जो है केंद्र सरकार देगी आयुष्मान योजना के लिए और 5 लाख जो है दिल्ली सरकार देगी। इसको लेकर जो है यानी हर दिल्ली वासी को जो है 10 लाख जो है हेल्थ बीमा अब मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी तंज कहा कि आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे, अपने लाखों रुपए से टॉयलेट बनवाए, लेकिन हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाए। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली वासी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो दिल्ली के बाहर जाते थे इलाज कराने, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है दिल्ली वासी राहत महसूस कर रहे होंगे। आज जो है बजट पेश हो गया और 2144 करोड़ जो है आयुष्मान योजना को लेकर जो वो भी अब 5 लाख जो है केंद्र सरकार देगी और 5 लाख दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली वासियों को फ्री में इलाज होंगे 10 लाख रुपए तक। साथ ही उन्होंने गर्भवती महिला के पोषण किट के लिए उन्होंने 210 करोड़ रुपए जो है इसको लेकर आवंटन किया है और जो 21,000 रुपये मिलेंगे और 6 पोषण किट मिलेंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अनाउंस किया 210 करोड़ रुपए। साथ ही उन्होंने महिला की सुरक्षा पर जो है जोर देते हुए कहा कि 50,000 जो है दिल्ली में अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब महिला सुरक्षा की बात होने लगी है, चूँकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार जो है महिला सुरक्षा की मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन इसको लेकर अब जो है बीजेपी पूरी तरीके से सकारात्मक हो गई है और पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रही है। हम बजट की मुख्य बातें बता देते हैं 2025-26 की 10 बड़ी बातें। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे हर महीने, जो हर गरीब महिला को। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये पोषण किट मिलेगा और दिल्ली में 50,000 एक्स्ट्रा अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे महिलाओं को सुरक्षा के लिए। साथ ही कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे, यानी दिल्ली जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो लोगों को असुविधा ना हो, इसको लेकर 1000 रुपये जो है 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। साथ ही 100 जो है अटल कैंटीन खोली जाएगी जहां पर 5 रुपये में भोजन दिया जाएगा, यानी अटल कैंटीन उस जगहों पे खोली जाएगी जहां झुग्गी बस्ती हो। बीजेपी ने पहले ही झुग्गी विस्तारक अभियान के तहत जो है मुहिम चला रखी थी और झुग्गी बस्ती में जिन्हें खाना नहीं मिलता है 2 वक्त का, वहाँ जो है 5 रुपये में अटल कैंटीन खोली जाएगी। इसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों के सुधारने के लिए 3800 रुपये, दिल्ली में आप देखे होंगे कहीं ना गड्ढे है तो सड़क है तो गड्ढे है उसमें, इसको लेकर जो है 3800 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली की बीजेपी सरकार। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए
DUSIB को जो है 696 करोड़ रुपए जो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली में नई औद्योगिक वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है 20 करोड़ की ग्रांट जो है वो जारी की जाएगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी का ये बजट जो है ढकोसला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां कह रही कि ये बजट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने 5 बयान दिया है। 5 बयान क्या दिया है? अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो अपनी पूर्ववर्ती सरकार थी, अपने विपक्षियों पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली को लंदन बनाने के वादे किए थे, लेकिन एक समय दिल्ली के मालिक यानी केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को सपना दिखाया था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन टूटी सड़कें और ट्रैफिक जाम की समस्या से जो है इस महानगर को अराजक राजधानी बना दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने आयुष्मान कार्ड को लेकर भी हमला बोला। केजरीवाल ने सिर्फ अपने फायदे के लिए आयुष्मान कार्ड जो है दिल्ली में लागू नहीं किया, साथ ही वो चाहते थे योजना के जो नाम है उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल हो। साथ ही उन्होंने PM और LG के विवाद पर भी कहा कि आप और हम में बहुत फ़र्क है, आप केवल वादा करते थे लेकिन हम निभाते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को और LG को वो लगातार गालियां दे रहे थे, और लेकिन हम काम करने वाले। दूसरी तरफ शीश महल विवाद को लेकर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। वो साफ कर रही कि हम घर बना रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के मुखिया सिर्फ अपना शीश महल बना रहे थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है आक्रामक नजर आई रेखा गुप्ता। साथ ही PM आवास योजना को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि पिछली सरकार ने भारी भरकम बजट जरूर रखे थे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बजट पेश करने के बाद लगातार जो है आक्रामक मोड में नजर आई। साथ ही हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस विभाग को कितना बजट मिला है दिल्ली में, और 2025-26 का बजट पेश किया गया है। पहले 75,000 करोड़ का हर साल यानी बढ़ाया जाता था, लेकिन पिछली सरकार ने 75,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार जो है 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। इसमें जो है किस विभाग को कितना मिला है खर्च करने के लिए? स्वास्थ्य विभाग का जो है 6,894 करोड़ मिला है। इसमें जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 2144 करोड़ जो है आयुष्मान योजना को जो है आवंटित किया गया है। साथ ही हेल्थ फैसिलिटी के लिए दिल्ली में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिल्ली वासियों के लिए 4750 करोड़ रुपए जो है बढ़ाए गए हैं। एजुकेशन के लिए जो है 1000 करोड़ दिल्ली सरकार ने आवंटित किए हैं बजट में। इसमें न्यू CM श्री योजना जो है 100 करोड़, 175 नए कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में नए कंप्यूटर लैब है, बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें 50 करोड़ आवंटित किए हैं। स्मार्ट क्लासेस के लिए 100 करोड़ और 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप जो है 750 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए। साथ ही महिलाओं के लिए भी अन्य कई योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महिलाओं को जो 25-25 रुपये मिलेंगे। इसमें महिला समृद्धि योजना के तहत जो है हर गरीब महिला को 25-25 रुपये मिलेंगे, और गर्भवती महिलाओं को जो है महिला किट और पोषण किट जो है 210 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसको लेकर 5310 करोड़ जो है महिलाओं को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें को डेवलप करने के लिए 10,043 करोड़। मुख्यमंत्री सड़क विकास निधि के लिए जो है 1400 करोड़ रुपए है। NCR के कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए NCR में जाम ना लगे, इसको लेकर 1000 करोड़ रुपए। सड़क और पुल निर्माण के लिए जो है 3843 करोड़ रुपए जो आवंटित किए हैं। फ्लाईओवर और बुनियादी ढांचा के लिए जो 3800 करोड़ रुपए जो है बजट का प्रावधान किया। गरीब कल्याण के लिए जो 796 करोड़ है। झुग्गी बस्तियों में 696 करोड़ और अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है। और बात यमुना सीवर की समस्या को लें, सीधा मुख्य फोकस जो है दिल्ली सरकार की यमुना की सफाई को लेकर है। उन्होंने साफ कहा था कि हम यमुना में 6 किलोमीटर तक फेरी चलाएंगे। इसमें क्या क्या है हम सीधा बता देते हैं। सीवेज प्लांट के लिए जो है 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ और पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए 250 करोड़ का आवंटन हुआ है। साथ ही 8250 करोड़ जो है यमुना की सफाई और इर्द गिर्द की जो खर्चा होगी उसको लेकर आवंटित किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आक्रामक नज़र आई इस बजट को पेश करने के बाद। उन्होंने कुछ शायराना अंदाज भी देखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। साथ ही उन्होंने
सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी के कामकाज को लेकर और सीएजी रिपोर्ट भी सदन में पेश की। डीटीसी बस घोटाले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि बजट के पहले दिन सोमवार को ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, डीटीसी की तरफ से जो है सीएजी रिपोर्ट पेश की। इसमें भाजपा के हरीश खुराना ने आप सरकार और डीटीसी के कुप्रबंधन पर जो है हमला बोला। खुराना ने डीटीसी के देनदारियों पर 2015 और 16 में 28,263 करोड़ रुपए का घाटे दिखाया। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि महिलाओं को हम फ्री बस यात्रा देंगे, लेकिन डीटीसी लगातार जो है घाटे में जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और जो विधानसभा का सत्र चलेगा 24 से 28 मार्च, कल से ही चल रहा है। कल खीर बना था, आज बजट पेश हुआ और 28 मार्च तक चलेगा। इसमें जो है कल क्या होने वाला वो भी हम आपको बता देते हैं। बजट सामान्य चर्चा होगी, बहस पे, और इस पे बहस भी होगा, मतदान भी होगा, प्राइवेट विल और प्रस्तावों पे चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है बीजेपी सरकार बजट को लेकर जो है दिल्ली वासियों को रूबरू करवा रही है कि किस बजट में किन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी आक्रामक नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो है आतिशी मार्लेना, नेता प्रतिपक्ष, हेल्थ सेक्टर को लेकर वो बोल रही है कि जो बजट आया वो हेल्थ सेक्टर को तबाह करने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में 13% जो है वो बजट जो है काट दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में मिलने वाले मुफ्त इलाज और इस मॉडल को, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि शिक्षा मॉडल जो मनीष सिसोदिया का बनाया गया है उसे बीजेपी बर्बाद करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहे थे उसमें भी बजट जो है 20% तक काट दिया गया और बीजेपी नहीं चाहती है कि इस जो शिक्षा क्रांति थे मनीष सिसोदिया उसे आगे जो उसके काम जो बढ़ाए गए थे उसे आगे काम बढ़ाया जाए और उसके कामों को बुरी तरीके से अब बर्बाद कर दिया जाएगा, उनके मॉडल को बर्बाद किया जाए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8 धन्यवाद।